मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को, मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी चाहे सुख मेरा हो चाहे दुख मेरा हो, चाहे सुख मेरा हो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको निकालो प्रभु। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में। कोई तुम सा नहीं इस जहां में, कोई तुम सा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। 6 ऐसी चीजें जिन्हें करना एक मुमुक्षु के लिए कर्तव्य की तरह परम आवश्यक है।
जैसे माता पिता को बच्चों के संस्कारों का, बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों को सेट करना है, इन बातों का मन पे एक बोझ सा रहता है। और वो बोझ है, कर्तव्य है कि हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है। इसी प्रकार जो मोक्ष की कामना करते हैं, जो एटर्नल पीस, शांति की चाहना करते हैं, भगवान कहते हैं उनके लिए 6 चीज़ें भी करणीय, एसेंशियल है। इनके बिना वो सोचे मैं मुक्त हो जाऊं, इम्पॉसिबल है। तो वो 6 आवश्यक, 6 आवश्यक करने वाली बातें, और हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। और आज हम 10वां बोल उठा रहे हैं, वंदना। और ये 10वां बोल 6 आवश्यक में तीसरा, 6 आवश्यक में कितना नंबर मिला इसे? तीसरा। जो आत्मा समाई करने जा रहा है, समता के भावों में आने की तमन्ना है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, चाहे कोई मिले चाहे कोई बिछड़े, मेरा मन शांत रह पाए, उस अभ्यास को बढ़ाने के लिए उसे ये 6 चीज़ें समायिक में करनी है। कितनी चीज़ें? लोग पूछ लेते हैं समायिक में हम क्या करें, हमारे पास कोई डिवीज़न नहीं होती कितना टाइम किस चीज़ को दे। तो बहुत सुंदर देखा जाए, कुछ टाइम तुम चतुर्वेष्टि स्तव को दो। किसको दो? चतुर्वेष्टि स्तव को दो। क्योंकि चतुर्वेष्टि स्तव 24 तीर्थंकरों को भावपूर्वक उनका नाम उल्लेख करके वंदन करने से आत्मा 24 दंडकों की यात्रा से मुक्त होता है। तीर्थंकर 24 और दंडक भी कितने? 24। और आगे बढ़े तो अगला स्टेप है वंदना। जब वंदना के भाव आते हैं तो ध्यान देना है, आत्मा का अभिमान पिघलने लगता है। आत्मा का अहंकार कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज्ञान अधिक है, या मैं जाति से श्रेष्ठ हूँ इत्यादि, जिसके कारण उसमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ चुका है, वो रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। किसके माध्यम से? वंदना के माध्यम से। तो वंदना यहाँ पर देखा जाए, चतुर्वेष्टि स्तव में तो हमने किन्हें वंदना की है? 24 तीर्थंकरों को। और 24 तीर्थंकर वो आत्माएं तो चंदेसु निम्मलैरा आयचेसु अहियम सागर व गंभीरा। उन आत्माओं में इतनी सौम्यता है, इतनी शांति है, इतनी शीतलता है कि उसका मुकाबला दुनिया के कोई उपमा नहीं कर सकती। उनमें इतनी तेजस्विता है, इतनी ऊर्जा है कि दुनिया के संसार के अनेकों सूर्य भी ब्रह्मांड के उनकी तुलना नहीं कर सकते। उनमें इतनी गंभीरता है कि समुद्र भी उनके लेवल पे नहीं आ सकता। तो विचार करना है, जो इतने निर्मल है, जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, जो सुन सबकी लेते हैं मगर ना किसी को पनिश करते हैं और ना किसी को रिवॉर्ड देते हैं, मगर उन्हें वंदना करना तो थोड़ा आसान काम है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहना। मिलना हमें अपने कर्म के अकॉर्डिंग है, मिलना हमें अपनी भावना के अकॉर्डिंग है। उनके स्मरण का मतलब जो हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश आज मिला है, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। मगर गुरु में तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। भले आप कोई बहुत बड़ा वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के चले जाओ कि मैं देखूं मेरे गुरु में कोई कौन सी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, उसमें कोई ना कोई कमी तुम्हें दिख जाएगी, कोई ना कोई कमी दिख जाएगी। कभी हो सकता है वो ईर्या द्रव्य शोध करने चल रहा, ढंग से नहीं देख पा रहा। कई बार भाषा में उच्छृंखलता है, भाषा में इतनी परिमार्जिता नहीं है, शुद्धता, रिफाइंड लैंग्वेज नहीं है। और कभी
गोचरी इत्यादि में दोष लगा रहा होगा। और आगे चले जाएं तो कभी वस्तु उठानी है, रखनी है, उसमें भी कभी कभी अयत्न आ जाती होगी। और कभी कभी जो परखने वाली चीज़ें हैं जो अब बेकार हो चुकी हैं, यूजलेस हो चुकी है, तो उससे किसी को नुकसान ना हो, संग की हीलना निंदना ना हो, और तुम एक शिष्टाचार के नाते सिविलाइज्ड बन कर के धर्म की भी पताका को आगे फैलाते रह जाओ। मगर हर स्थान पर इतनी ज़्यादा यत्न नहीं रखी जाती। कई बार, बहुत बार वो अपनी गुप्तियों को गुप्त नहीं रख पाता, मन से गलत सोचने के स्थान पे सही सोच नहीं पाता, अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाता, बहुत बार मौन नहीं कर पाता। और तीसरा पॉइंट, कभी कभी शरीर भी उसके कंट्रोल में नहीं होता। तुम किसी भी महाराज के चले जाओ, 4 महीने 10 महीने टाइम निकाल लो, तुम रहना शुरू करो उनके पास, तो तुम एक दिन देखने लगोगे इनमें तो ये भी कमी है, इनमें तो ये भी कमी है, मैं तो बहुत बड़ा समझता था, इनमें तो ये भी प्रमाद आ जाता है। मीन्स बड़े से बड़े लेवल वाले में भी तुम्हें कहीं ना कोई कमी नज़र आ जाए। क्यों नज़र आएगी? बिकॉज वो अभी बद्ध अवस्था में है, अभी तो उनके घाती कर्म ही नष्ट नहीं है पूरे, अघाती की तो बात बहुत ऊपर की है। तो विचार करना है कि ऐसे गुरुओं के प्रति यदि अवज्ञा का भाव रहेगा, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ध्यान देना तुम धीरे धीरे गुरुओं से दूर, स्थानक से दूर, और स्थानक से दूर मतलब जिनवाणी से दूर। घर में सपोज पढ़ोगे भी तो उस ज्ञान का मद घमंड आ सकता है, और हो सकता है वो व्यक्ति भटक जाए। नंदन मनियार सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आगमों का। भगवान से कनेक्टेड था, भगवान की शरण में आता था, और उसे लगता था जिसने समुद्र पा लिया उसे नदियों से क्या लेना देना। और यदि सामान्य साधु आए तो उनका आचार पूरी तरह से वो निर्मल नहीं लिखा, जहाँ कोई दोष इत्यादि लगे तो उसकी श्रद्धा स्खलित होगी, उसने आना जाना बंद कर दिया। मगर ध्यान देना, धर्म गलत नहीं है, सामने वाले साधक में कहीं भी प्रमादवश कमी आ सकती है। मगर उसने क्या सोचा कि छोड़ो, अपने घर पे रह कर के मैं करूँगा। मगर एक समय आया, तपस्या की है, पौषध लिया है, गर्मी बहुत लगी, और क्या भावना भाली कि मैं बावड़ियाँ बनाऊँ इत्यादि, उसने फिर बाद में बना भी लिया। और उसके प्रति आसक्ति के कारण काल करके लास्ट में भयंकर शरीर में रोग भी पैदा हुए। और उसी आसक्ति के कारण वो नंदन मनियार कहाँ पैदा हुआ? मेढक के रूप में। सिंपल है कि यदि तुम किसी भी संत को देखने जा रहे हो, किसी में कोई अच्छाई ज़्यादा होगी, किसी में कोई अच्छाई ज़्यादा होगी, और हाँ, यदि वो अपने बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी गिरा हुआ है तो वहाँ हम कहें कि यहाँ से बचना चाहिए। मगर अदरवाइज यदि श्रद्धा, परूपणा, स्पर्शना में यथाशक्ति प्रयास किया जा रहा है तो वो वंदनीय है। और अदरवाइज यदि तुम ढूंढने जाओगे तो तुम जिसके प्रति समर्पित हो, तुम अपनों की प्रशंसा करोगे, सामने वाला अपनों की प्रशंसा करेगा, तुम इनकी निंदा करोगे, ये तुम्हारी निंदा करेगा। उससे समाज का हित नहीं होगा, उससे जैन धर्म फैलेगा नहीं, उससे पतन आएगा। बहुत बार अक्सर हम कई बार किन्हीं क्षेत्रों में होते हैं, बुजुर्ग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे नहीं आते स्थानक, तो उसी बुजुर्ग की बेटी ने बताया, कहने लगी महाराज हमारे पिताजी समाज के प्रधान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रधान। और हर तरह के साधु सती आते हैं, हर तरह के होते हैं, कभी किसी में कोई कमी, कभी किसी में कोई कमी। अब उनको समझाते भी थे, मगर वो बातें आकर के जब रात का भोजन का समय है तो सबके बीच में अपने ही संतों की वो कमियां, उनमें ये कमी है, बने फिरते हैं, उनमें ये कमी है, इस तरह से धर्म थोड़े ही चलेगा। अब बच्चों ने क्या चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं?
वो सोचते हैं इतना जाने के बावजूद, इतनी सेवा करने के बावजूद भी इनमें समर्पण नहीं है, तो वाई शुड आई गो, वाई शुड वी गो। तो उन लोगों ने जाने बंद कर दिए। अब इसका नुकसान कितना आ रहा है। हम कहने को कह देते हैं कि दृढ़ धर्मी होना चाहिए। दृढ़ धर्मी होना उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, आदर्श है, मगर यदि एक दूसरे को ही खींचा ताने में लगे रहोगे तो तुम तो 2-4 करोगे, मगर आने वाले टाइम में कोई किस मत में जाएगा, कोई किसके मेडिटेशन कैंप में जाएगा, कोई किसी के इंस्पायर होकर के चला जाएगा और बोलेगा हमारे धर्म में कुछ नहीं है, ये झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो वंदना हमें क्या समझा रही है? वंदना मतलब तुम 24 तीर्थंकर को तो भावपूर्वक वंदन करोगे, बिकॉज दे आर परफेक्ट, उनमें कोई कमी नहीं। मगर भगवान ने देखा कि संतों का लेवल तो भगवान के लेवल का नहीं हो सकता। उनमें जो सर्वोत्कृष्ट संत हैं वो तो गणधर हैं। सर्वोत्कृष्ट लेवल के संत कौन है? गणधर है। उनसे कम लेवल वाले आचार्य हैं, उनसे कम लेवल वाले और साधु हैं जो स्थविर पद विभूषित है। स्थविर मतलब जो खुद में स्थिर है, दूसरों को स्थिरता देने में समर्थ है। तो विचार करना है, सबका लेवल समान, यदि समान होता, यदि परिणाम धारा समान होती तो आत्मा सर्वकर्मों से मुक्त हो जाता। मगर प्रभु ने इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा और उनके सामने प्रश्न आया कि प्रभु वंदना से क्या मिलता है? क्योंकि चतुर्विंशति स्तव में ऑलरेडी हमने 24 तीर्थंकरों को वंदन कर दिया। अब दोबारा से वंदना शब्द आया है तो इट मीन्स किसको वंदना? गुरु को। किसको वंदना? गुरु को वंदना। और जब हम बृहद आलोचना पढ़ते हैं श्रावक रणजीत सिंह जी की, उसमें तीसरा दोहा आता है, गणधराधिक सर्व साधु जी समकित व्रत गुणधार यथा योग्य वंदन करो जिन आज्ञा अनुसार। सबसे बड़े गुरु कौन से? वैसे तो महागुरु भगवान महावीर स्वामी के लिए आता है, मगर जब हम सामान्य रूप से गुरुओं की कैटेगरी लेते हैं, गुरु मतलब जो आत्माएं हमें ज्ञान सिखाती है, ज्ञान का कथन करती है। और कहा जाता है गृणाति कथयति सद्धर्म तत्वम इति गुरु। जो धर्म का जो तत्व है, सार है, हमें समझाती है, खुद उसके ऊपर चल भी रही, ऐसी आत्मा को क्या कहा जाता है? गुरु। वैसे तो अरिहंतों के पाठ में गुरु के बहुत सुंदर लक्षण है, मगर कोई परफेक्ट हो ढूंढने लग जाओ, एटलीस्ट 8 महीने का टाइम लो किसी को चेक करने का, मगर ध्यान देना कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई स्खलना दिखाई दे जाएगी। मगर प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें अपने गुरु को, उसकी पॉजिटिव साइड को देखना है। अर्थात यदि उसके गुणों की ओर तुम्हारा ध्यान है तो तुम उन जैसे क्या उनसे भी बेहतर हो सकते हो। और यदि तुम्हारा ध्यान गुणों के स्थान पे कमियों की ओर जा रहा है तो तुम हो सकता है आज उनसे कुछ ज़्यादा हो, मगर तुम्हारा ध्यान उधर है तो तुम और डाउन चले जाओगे, अवज्ञा करोगे, तिरस्कार करोगे, दुर्लभ बुद्धि के बंध करोगे। इसलिए हे आत्मा, वंदना को समझना है और उसके अर्थ को समझ करके भावपूर्वक वंदन करना। तुम्हारी वंदना से किसी का पेट नहीं भरेगा, और यदि पेट भरता है इट मीन्स उसमें चाह है मुझे वंदना हो। वास्तव में देखा जाए वंदना एक बहुत सुंदर रिलेशन को मेंटेन करने का साधन है। घर परिवार में भी देखो, जो झुक जाता है तुम उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो। एक बेटा है जो तुम्हें रोज मत्था टेकता है, रोज तुम्हारे पास शाम को पैर दबाने के लिए आता है, और एक बेटा है जिसको तुम्हारे पास मत्था टेकने की तो बात दूर है, तुम्हारा कॉल रिसीव करने का भी टाइम नहीं होता। तो तुम्हारे मन में क्या आता है कि इसका मेरे प्रति लगाव। और फिर माता पिता डिवीज़न की बात आती है, दुनिया के लिहाजे से तो हो सकता है 50-50 शो कर दे, मगर उसके लिए कुछ अलग से रखते हैं। प्रैक्टिकली है, अलग से रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें है कि इसका हमारे प्रति समर्पण ज़्यादा है। और वंदना समर्पण दिखाती है। वंदना क्या दिखाती है? समर्पण।
और जितना समर्पण अधिक उतनी गुरु की जो कृपा है वो भी देखा जाए मजबूर हो जाती है कि मैं इसको क्यों ना दूं, ये इतना विनयशील है तो मुझे अपने पास नहीं रखना, मैंने जो कुछ सीखा जो कुछ ठीक है इसे मुझे समर्पित करना। और बहुत से लोग कह देते हैं मेरा भाग्य नहीं खिलता, मैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरी तो कोई व्यक्ति बात ही नहीं सुनता, मैं कुछ कहता हूँ मेरी बात को काट देते हैं, वही कोई दूसरा व्यक्ति कहता है उसकी बात को सारे झट से स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या रीज़न है? तो यदि शास्त्र की भाषा में कहें तो इसका रीज़न मात्र एक है, उस व्यक्ति ने अभिमान किया है। उस व्यक्ति ने क्या किया? अभिमान किया। और वंदना से सारी चीज़ें मिलेंगी, सौभाग्य भी मिलेगा, तुम्हारी बात को सब मानने वाले भी मिलेंगे, तुम सब में प्रिय भी बन जाओगे, सब लोग तुम्हारे अकॉर्डिंगली चलने लग जाएंगे। किसके द्वारा? वंदना से। ये मेरी गारंटी नहीं है, किसकी गारंटी है? भगवान की। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु वंदनेन भन्ते जीवे किम जणे, हे प्रभु वंदना से इस जीव को, इस आत्मा को क्या प्राप्त होता है? वैसे वंदना टू वदी अभिवादन स्तुतो, इस धातु से वंदन शब्द बनता है, जिसके दो मीनिंग हुए। वंदना के कितने मीनिंग आए? दो। पहला अभिवादन, दूसरा स्तुति। पहला कौन सा? अभिवादन, और दूसरा अभिवादन मतलब वेलकम करना, आप ऐसे हाथ जोड़ करके शरीर को नमाते हैं। और गुरुओं के प्रति वंदन है तो पंचांग नमन किया जाता है, दोनों घुटने टेक दिए जाते हैं, दोनों बाजू हाथ ऐसे रख दिए जाते हैं और मस्तक धरती पे या चरणों पे छुआ दिया जाता है। इस वंदन को कौन सा वंदन कहा जाता है? पंचांग, जहाँ हमारे 5 अंगों पे प्रेशर पड़ता है। अब विचार करना है, वंदना का एक मीनिंग अभिवादन और दूसरा मीनिंग स्तुति। अभिवादन कहाँ से हुआ? शरीर के माध्यम से। और स्तुति किसके माध्यम से? जुबान के माध्यम से। सपोज तुम कभी कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, एकदम क्या देखा कि गुरु महाराज जा रहे, ये नहीं देखा कौन है कौन नहीं, हमारे संत जा रहे, तुम गाड़ी रोकी, साइड पे शूज उतारे और तुम वहाँ पर पहुँचे, वंदना की और कहने लगे धन्य है गुरुदेव, आप कैसे इतनी गर्मी में चल रहे हैं, धन्य है आपके बल पराक्रम को। और वंदना की, वंदना में 2 चीज़ें आई, शरीर को भी नमाया और आपने जुबान से भी उनकी महिमा गाई। साथ वाले ने बोला अच्छा ये वाले ये महाराज जी, अच्छा हमने बहुत नाम सुना था, आज आपके पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब ये एप्रिशिएशंस वाले शब्द जो साथ बोले जाते हैं, जिनमें जो विनम्रता झलकती है, तो उसका नाम है स्तुति। उसका नाम क्या है? स्तुति। और जहाँ हम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हुए झुक जाते हैं, उसका नाम क्या है? अभिवादन। और विचारना है आजकल योगा का कितना ट्रेंड है। पहले था, अब दोबारा से आया। अब उसमें एक आता है सूर्य नमस्कार। कौन सा आता है? सूर्य नमस्कार। अब उस सूर्य नमस्कार को करने से बॉडी की स्टिफनेस, कहा जाता है कि सारे आसन हो जाते हैं उसमें, यदि सूर्य नमस्कार को एक एक पोस्चर पे प्रॉपर टाइम लगाकर किया जाए तो बॉडी में जहाँ जहाँ स्टिफनेस है, कठोरता है, जड़ता है, क्योंकि शरीर की जड़ता से मन की जड़ता, और मन की जड़ता के कारण हर व्यवहार में जड़ता आ जाती है। और यदि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो मन में भी व्यक्ति फ्रेश फील करने लग जाता है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो खैर वो तो एक लौकिक प्रयोजन, सूर्य नमस्कार। मगर यहाँ पर नमस्कार किसको करना? गुरु को। किसको करना? गुरु में गुरणी जी भी आ जाएंगे, गुरु में गुरनिया जी, साध्वियाँ जी भी आ जाएंगी, क्योंकि गुरु एक गुण का नाम है, गुरु एक व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु किसका नाम है? एक गुण का नाम है। और कहा करते हैं गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, चित्त मिले तो चेला। और यदि इनमें से कुछ ना मिले तो बोले जी वरना रहो अकेला। अर्थात यदि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन
अलाइनमेंट नहीं हो रही, तुम्हारे भावों में मैचिंग नहीं हो रही, तो फिर तो तुम भी अशांत और तुम्हारा चेला भी अशांत। तो गुण देखोगे तो गुण मिलेंगे, और यदि गुण नहीं देखोगे तो गुण नहीं मिलेंगे। तो वंदना भी 3 टाइप की रहती है, जघन्य वंदना, मध्यम वंदना, उत्कृष्ट वंदना। जघन्य वंदना तो सपोज जल्दी जल्दी में आप हो या गुरु महाराज गोचरी पे है या विहार में है, उनको रुकना ना पड़े, उनको कोई आसाता हमारे कारण ना हो। तो आपने क्या कहा, मथेण वंदा में क्या कहा, कितना टाइम लगा? प्रभु कहते हैं इसमें बहुत तुमने कर्मों की निर्जरा कर ली। 2 काम किए, निर्जरा भी की, पुण्य भी बांधा। निर्जरा भी की और देखा जाए तो तुमने उनके उस त्याग को वंदन किया है कि जो त्याग अभी तक तुम नहीं कर पा रहे हो, और तुमने एक त्यागी को वंदन करके उसके त्याग को प्रमोट किया है। आजकल होता है ना मोबाइल पे नीचे लाइक, नीचे कमेंट होता है, तो लाइक का मतलब यू आर प्रमोटिंग समथिंग, और वंदना का मतलब भी क्या है, तुम प्रमोट कर रहे हो कि तुम सही मार्ग पे चल रहे हो। हे प्रभु मुझे भी ऐसा बल मिले, आप स्वस्थ रहे, संयम की आराधना करें, शासन की प्रभावना करें। भाव बहुत है मगर समय थोड़ा था, तो क्या बोला, मथेन वंदन। और समय है, स्थानक में आ गए हैं, तो उन्हें वंदना कैसे की, देखो तो आया हिरणं पेया हिरणं करे में वंदा में नमम सामे सक्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पजुवा सामे मथेण वंदन। और जब प्रतिक्रमण का पाठ आता है तो उत्कृष्ट वंदना आती है, इच्छा में क्षमा समण। अब विचार करना है, जैसा जैसा टाइम है, जैसा जैसा अवसर है, एक शिष्य को चाहिए कि मुझे अपने इस ब्रेन में भरे हुए अहंकार के पानी को, ये भी तो मटका ही है ना, तो अहंकार घमंड, मैं ये जानता हूँ, मेरी जाति बड़ी है, मेरा कुल बड़ा है, मैं रूप से बहुत सुंदर हूँ, मैं ज्ञान से बहुत निर्मल हूँ, कितनी चीज़ों का अभिमान हो जाता है। तो उस जल को जो भरा पड़ा है उसे गुरुओं के चरणों में उड़ेल देना, उस जल को क्या करना, गुरु के चरणों में उड़ेल देना, उसका नाम है वंदना। अब खाली हो गया है ना, तो रिसीव अच्छा करेगा। यदि पल्यूटेड रखा पानी है तो उसमें शुद्ध रिफाइन डिजिटल वाटर आप डालोगे तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, खराब। मीन्स तुम्हारी योग्यता को, तुम्हारी ग्रहण शक्ति को, तुम्हारी धारणा शक्ति को जो एनहेंस करने वाला है, तो वो तत्व है वंदना। वो कौन है, वंदना। प्रभु से पूछा कि हे प्रभु वंदना से आत्मा को क्या मिलता है, तो प्रभु ने उत्तर दिया, वंदनेण निया गोयं कम्मं खवई। आत्मा नीच गोत्र का क्षय करता है, किसके माध्यम से, वंदना के माध्यम से। 2 चीजें आती है, नाम कर्म और गोत्र कर्म। नाम कर्म और नाम कर्म तो बोलते हैं ना, चित्रकार की तरह, पेंटर की तरह, कैसा रंग भरना है, कितनी उसकी हाइट रखनी, कैसा उसके फिजिकल स्ट्रक्चर रखना, तो वो तो चित्रकार नाम कर्म का काम है। मगर गोत्र कर्म का क्या काम है कि उसे उच्चता देना या निकृष्टता देना, उसे आदर दिलाना या उसे निरादर दिलाना। क्योंकि दुनिया में जो व्यक्ति किसी उस कुल में पैदा हुआ है जहाँ पर उसे बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो व्यक्ति भी सोचता है कि कितना अच्छा होता, मैं भी किसी उत्तम कुल में पैदा होता। तो प्रभु फरमा रहे हैं कि वंदना करने से आत्मा अपने उस नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है। अब ये गोत्र कर्म देखा जाए तो वो हम पहले समझे, व्यक्ति 8 चीज़ें होती हैं जिनके कारण इनका बंध करता है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य। 8 चीजें है ना। जाति का मतलब है जो जाई, मतलब माता के उस परिवार से बोलते हैं ना, इसका माँ का जो पक्ष है वो बहुत अच्छा है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, जाति से संपन्न है। और जो कुल है वो पिता की ओर से, जिसको बोलते हैं कुलीन है, ये पिता इनके अच्छे संस्कारी, दादा परदादा इनके बहुत धर्मात्मा उत्तम संस्कारों वाले। जाति, कुल, बल का मतलब शक्ति, जैसे भीम को बोल देते हैं, बाहुबली जी को बोल देते हैं बलशाली।
जो फिजिकल स्ट्रेंथ है तो बल, और आगे चले तो तप। तप का मतलब जो व्यक्ति तपस्या कर सकता है उसके अंदर शक्ति है तप करने की, तपने की, कर्मों को तपाने की शक्ति है। और आगे चले तो रूप। रूप तो सिंपल है, किसी व्यक्ति के फिजिकल जेस्चर्स, कॉम्प्लेक्शन अट्रैक्टिव है, सुंदर दिखता है, बार बार देखने को मन करता है। और कोई व्यक्ति देखने को अच्छा नहीं लगता है। और श्रुत, श्रुत का मतलब जो श्रुत ज्ञान है। और आगे चले तो श्रुत के बाद बल भी आ गया, तप भी आ गया, और फिर लाभ और ऐश्वर्य। लाभ और ऐश्वर्य, लाभ का मतलब किसी चीज़ का मिलना। जैसे दुकान है, दुकान पे आप बैठे तो आपने आज 10,000 रुपये आपके गले में आ गया, इसका नाम तो है लाभ। इसका नाम क्या है? ऐश्वर्य का मतलब जो कमाया है वो दिखेगा भी और टिकेगा भी, टिकेगा भी और दिखेगा भी। तुम्हारे कपड़े ब्रांडेड हो गए, तुम्हारे घर की लुक्स बहुत सुंदर लगने लग पड़ी, तो सामने वाला कहता बड़ा ऐश्वर्यशाली है। और एक व्यक्ति है कि कमाया तो बहुत, मगर घर आया तो देखा कि 10,000 तो कमाए हैं और 20,000 का खर्चा तैयार है। लाभ और ऐश्वर्य, लाभ मतलब चीज़ का आना, ऐश्वर्य का मतलब उसका टिकना और उसका दिखना। क्लियर? आगे चले। अभी 8 चीज़ें प्रभु कहते हैं कि आत्मा जब अभिमान की दशा में, मद की दशा में होता है। मद का मतलब मदहोशी की दशा। मदहोशी में व्यक्ति को, बेहोशी की दशा में उसे पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो कर्म आत्मा ने मदहोशी में, अभिमान में बांधे हैं, कभी उसने जाति का घमंड किया। किसका घमंड? कि मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ, देख लूँगा तेरे को। हाँ, कभी अपने कुल का घमंड किया। जैसे जाति के मद में हम सुनते हैं हरिकेशी बलजी, वो सोमदेव ब्राह्मण थे और शंख मुनिराज को गलत ट्रैक पे पहले तो भेज दिया, और जब देखा कि इनके प्रताप से सारी वो सड़क जो बहुत गर्म रहती थी ठंडी हो गई, उनके चरणों में पश्चाताप के रूप में दीक्षा ले ली। मगर फिर भी मन में क्या रहता है कि मैं उत्तम जाति का हूँ, तो उसके कारण कौन सा कर्म बांधा? नीच गौतम गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते चुकदा संसार मैनू, होते चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो उस जाति की मदहोशी के कारण उस सोमदेव मुनिराज ने कौन से कर्म बांध लिए? नीच गोत्र। कौन सा गोत्र? आने वाले टाइम में वो हरिकेशी बल के रूप में, बल और देखा जाए वो गौरी माता गंगा नदी के किनारे चंडाल कुल है, वहाँ पर जन्म लेना पड़ा। चेहरा भी भद्दा है, काला कलूटा है, टेढ़ा मेढ़ा, लंबी सी नाक है, कोई देखना नहीं चाहता। किसके कारण हुआ? अहंकार के कारण। जाति का मत किया। कुल का मद किसने किया? मरीचि जी ने। किसने किया? मरीचि ने। जब भरत
चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, मरीचि ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया है क्योंकि वो त्रिदंडी वेश में रहने लग पड़ा था। तो प्रभु क्या होगा आने वाले भविष्य में? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया, ये आने वाले समय में वसुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और इस 24वीं का 24वां तीर्थंकर बनेगा। जैसे ही सुना बहुत मन में आह्लाद कि हमारे परिवार का, और ये भावना से वो तीर्थंकर बनेंगे। भावी तीर्थंकर को ध्यान में रखते हुए उन्हें वंदना करने गए। जब वंदना करने गए कहने लगे मैं आपके त्रिदंडी वेश को वंदन नहीं कर रहा, बल्कि भगवान ने क्या बताया, आप आने वाले टाइम में क्या बनोगे, वासुदेव भी, चक्रवर्ती भी और तीर्थंकर भी। जैसे सुना अरे कमाल है, मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा तीर्थंकर, और मैं आने वाले टाइम में 3-3 उपाधियों से युक्त हो जाऊंगा। अरे कितना मेरा उत्तम कुल है, कितना मेरा उत्तम खानदान है, दुनिया में कहाँ ऐसा कुल होता है। 3 बार धरती पे अभिमान की सूचना देते हुए अपना पैर पटका, और कथाकार कहते हैं ऐसा कर्म बांधा कि उन्हें फिर भटकना पड़ा, जिसे उत्तम नहीं माना जाता था उस टाइम में, जिनकी आजीविका का साधन अन्य लोग रहते थे। ऐसे देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में प्रथम आना पड़ा, और बाद में कहाँ आए, त्रिशला माता। और तीसरा बल का मद, किसी को अपने, अरे सिंपल सा है, व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसके बल का मत तो एक डेंगू का मच्छर उतार देता है। सारे खून का क्या कर देता है, सारे खून का पानी बना देते हैं। तो बल का क्या मत करना, आज बलवान हो, पता नहीं कल को पैरालिसिस का अटैक हो गया, किसको कहोगे कि मैं बहुत ताकतवर था। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी शक्ति का प्रयोग अभिमान के प्रदर्शन में, दूसरों को दबाने में नहीं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़, और प्रेम भाव से उनको वंदन भी करे, वरना ये व्यक्ति का बोझ उसे और दबा देगा। और आगे चले, रूप का मद, सनत कुमार चक्रवर्ती वो देवलोकों से देवता ब्राह्मण का वेश लेकर के आते हैं, और क्या कहते हैं, आपके रूप की बहुत महिमा सुनी है। वो उबटन चल लग रहा है अभी तो बॉडी पे। बोले अभी तो तुमने मेरा ये रूप देखा है, जब मैं बिल्कुल वेल ऑर्नामेंटेड होकर के, नीट एंड क्लीन होकर के, वेल ड्रेसअप होकर के उस सीट पे बैठूंगा ना राज सिंहासन में, तब देखना। जब देखने आए ऐसा बॉडी में केमिकल रिएक्शन हुआ, उस अभिमान के कारण ऐसा कर्म की उदीर्णा हो गई कि शरीर में 16 महाभयंकर। कहने लगे महाराज अब वो रूप नहीं रहा, भले अभी पीक दान मंगवाकर थूक करके देख ले। जैसे ही थूका उसमें कीड़े कुलबुलाने लगे, वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ करके साधु वृत्ति में आ गया। मगर किसके कारण हुआ, रूप का मद। रूप के मद के कारण व्यक्ति कितनी बार होता है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसके साथ तो शादी के लिए मैचिंग के लिए देखने जाते हैं। गुरुदेव कहा करते हैं शक्ल का क्या करोगे यदि अक्ल काम की ना मिले। वो कार लेकर आएगी, तरुण सागर जी कहते थे कार लेकर आएगी, अपनी सरकार चलाएगी। तो डिमांडिंग मत बनो कि जस्ट फेस देख करके, जस्ट उनका पर्स देख करके, मोबाइल देख करके। अर्थात यदि संस्कार है, उत्तम है, तो सिर्फ मात्र देह इस चमड़ी से कुछ होने वाला नहीं। और रूप का यदि मद करोगे तो रूपहीन बनना पड़ेगा। और फिर आगे है तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का। कोई तपस्या नहीं कर पाता, चाहता बहुत है, कभी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी शारीरिक अंदर से वो एनर्जी फील नहीं होती कि मैं कुछ करूं। किसी को श्रुत ज्ञान सीखना बहुत चाहता है, मगर दिमाग नहीं चलता, टाइम नहीं मिलता, याद पहला करता है तो दूसरा भूल जाता है जो पहले से याद था। मीन्स आगे गति नहीं हो पाती। ये किसका परिणाम है, आत्मा ने ज्ञानियों की अभिनय की है, जिसके अंदर ज्ञान था, वंदना नहीं की, उनकी अवरणवाद में उनको उपेक्षा भाव से इग्नोर करते रहे।
मगर भगवान कहते हैं यदि तुम बढ़ना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो, तो वंदना को समझो। आगे लाभ का और ऐश्वर्य का, लाभ कितना भी क्यों ना हो मगर उसका घमंड नहीं करो। पैसा कितना भी क्यों ना हो किसी का तिरस्कार मत करो। यदि इस तरह से चलोगे तो आगे बढ़ोगे। तो वंदना, प्रभु कहते हैं नीया गोयम कम्मं खवई, इस नीच गोत्र का क्षय करता है। इन बातों से आत्मा में निकृष्टता आती है। किन बातों के कारण से? अभिमान की बातों के कारण से। कभी जाति का, कुल का, बल का, रूप का, तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का। जब जब आत्मा ने घमंड किया तो आने वाले टाइम में ये ग्राफ आज ऐसा था, कल को ऐसा हो गया। इसलिए प्रभु कहते हैं वो कर्म टूटेंगे जिनके कारण तुम आज दुनिया में उपेक्षित हो, साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तभी तो क्या बोलते हैं, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना। ए वंदना बंधन तोड़ दिए, वंदना बंधन दर मुक्ति वाला खोल दिए, दर मुक्ति वाला। चरणाते शीश नवा के, ध्यावा में तारण हारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु। इस गंगा च गोते लावा मैं, इस गंगा च गोते श्रद्धा नल शीश झुकावा मैं, श्रद्धा नल। धो धो के मैल भरम दे, ला सुटा में के चढ़गारे नो, धो धो के मैल भरम दे, ला सुटा में के चढ़। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना। हे सुते भाग जगौंदी, सुते भाग जग, भुलिया नो रस्ते पौंदे, भुलिया नो रस्ते। जीवन दे जोत जगा के, देंदी है मोक्ष नजारे नो, जीवन दे जोत जगा के, देंदी है मोक्ष नजारे। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु। और अभिमानी व्यक्ति के लिए तो अक्सर कहा जाता है कि तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। बस थोड़ा और इंतज़ार कर, सब्र जीतेगा और जुल्म हारेगा। तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, दस्तार इज्जत, तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा। इसलिए अभिमान करने का कोई लाभ नहीं। जितना झुकोगे बहुत प्रोग्रेस होगी। और क्या क्या प्रोग्रेस होती है, कैसे आप फॉर्चुनेट बनते हो, तो उनके बारे में कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।